So in order to know chain rule, first you need to know the basic derivative. ठीक है, तो वो assume कर रहे हैं कि आपको basic derivative लेना आता है, basic formula के form में chain rule पे आते हैं. ठीक है, chain rule is used to calculate derivative of function of function. ठीक है, कई बार हमारे पास ना फिजिक्स में होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो इसको ना मैथमेटिकली ऐसे डिनोट किया जाता है. सपोज आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है, फिर आप उसमें एक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये ना इससे क्या होता है, फंक्शन ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दो फंक्शन लेता हूँ, स्क्वायर फंक्शन और ऐड वन फंक्शन. ये फंक्शन क्या करता है, आप इसमें जो भी इनपुट डालोगे, सपोज आपने x डाला तो ये उसका स्क्वायर कर देगा, और ये फंक्शन उसमें ऐड वन कर देगा. तो आपका इनपुट क्या होगा, x, आउटपुट होगा x स्क्वायर. तो ये फंक्शन सपोज आपका g है और ये फंक्शन f है. तो g इज़ द स्क्वायर फंक्शन, दिस इज़ द ऐड वन फंक्शन. तो हम बोलेंगे हमारे पास एक नया फंक्शन है h ऑफ x. वो क्या करता है, पहले स्क्वायर करता है, फिर उसको ऐड वन कर देता है. इसको ऐसे डिनोट करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज़ अ न्यू फंक्शन. ये h ऑफ x क्या करेगा, ये x स्क्वायर प्लस वन कर देगा. तो पहले क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, फिर ऐड वन कर रहा है. क्लियर, समझ में आ रहा है. ऐसे ही ना हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, साइन फंक्शन, पहले स्क्वायर फंक्शन फिर साइन फंक्शन. सॉरी, ठीक है, यहाँ ये स्क्वायर फंक्शन है और इसके आउटपुट को मैं साइन फंक्शन में डालूँगा. तो ये क्या होगा, x, फिर साइन, ये स्क्वायर क्या करेगा, x स्क्वायर, फिर ये साइन उसका स्क्वायर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x स्क्वायर आपको मिलेगा. ठीक है, ये एक नया फंक्शन हो गया, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. नाउ द एसेंस ऑफ डेरिवेटिव इज टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. ओके, सो ये जो फंक्शन है, इसको मैं g बुला रहा हूँ, इसको मैं f बुला रहा हूँ. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले आप क्या कर रहे हो, g ऑफ x कर रहे हो. ये है g ऑफ x. g ऑफ x मतलब x इनपुट हुआ, g ऑफ x आउटपुट हुआ. इसका आउटपुट क्या, x स्क्वायर. इसके आउटपुट को आप फीड किस में कर रहे हो, साइन की मशीन में. तो ये ऐसे हो गया, ये रहा. तो सबसे इनपुट क्या है, x. वो x कहाँ कौन लेता है, g क्या देता है, x स्क्वायर. फिर g ऑफ x इज़ x स्क्वायर. वो इनपुट कहाँ जाता है, वो साइन के, ये इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाता है, ये मिलता है. इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं, देखो क्या हो रहा है. g ऑफ x क्या है, f ऑफ g ऑफ x क्या करता है, स्क्वायर करता है, एंड f क्या करता है, साइन लेता है. सो ये क्या हुआ, साइन ऑफ x स्क्वायर हो गया. क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक क्लियर है. फंक्शन ऑफ फंक्शन. इस तरह से ना बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हो. देखो मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, ये रूट फंक्शन है, ये रूट लेगा, इसका आउटपुट जो है वो साइन में जाएगा, इसका जो आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, ऐसे. तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलेगा. रूट, ये पहले रूट जाएगा, फिर ये साइन क्या करेगा, इसका रूट लेगा, तो साइन ऑफ रूट एक्स. फिर ये क्या करता है, जो भी आ रहा है उसका एक्सपोनेंशिएट कर देता है इसको. सो यू कैन डिफाइन वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्री फंक्शंस. दीज आर ऑल एलिमेंट्री फंक्शंस, जिनको कंबाइन करके आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो. यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है. अब जो नेक्स्ट आइडिया है, विच इज़ चेन रूल. चेन रूल का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज. ओके, सो क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, रेट ऑफ चेंज, दिस इज द एसेंस ऑफ डेरिवेटिव. रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, है ना. रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज़ का किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना. यू नीड टू थिंग्स, rate of change of y relative to x, rate of change of x with respect to time,
है ना, टाइम रेट चेंज, एक्स के साथ क्या रेट चेंज हो रहा है, पहाड़ की हाइट कैसे चेंज हो रही है, रेट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है। सो चेन रूल में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्टडी करेंगे, रेट ऑफ चेंज। सो वी आर इंटरेस्टेड इन रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेट अस से ये हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स with respect to x. This is the question. Rate of change of f of g of x with respect to x. This is equal to rate of change of f with respect to g into rate of change of g with respect to x. ये चेन रूल फॉर्मूला है, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, d by dx of f of g of x is rate of change of f with respect to g into rate of change of g with respect to x. Makes sense, right? Rate of change of a respect to c is rate of change of a respect to b into rate of change of b respect to c. Clear? ये बेसिक आइडिया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखो कैसे यूज़ करते हैं। अब ना हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो लेट अस डिफ्रेंशिएट, द क्वेश्चन इज टू डिफ्रेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी कैन राइट इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ with respect to x square into rate of change of x square with respect to x. कंपेयर करो, f क्या है यहाँ, f का मीनिंग क्या है साइन, g का मीनिंग क्या है x स्क्वायर, ये दो फंक्शन है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन विद रेस्पेक्ट टू x is rate of change of sin of x square with respect to x square into, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ओके या। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ना आप एक लेबल की तरह ट्रीट कर लो, सपोज उसको मैं लेबल बुलाता हूँ, सपोज पी, है ना। तो ये साइन पी हो गया, यहाँ पे पी क्या लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर, एक लेबल की तरह टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। और ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी के लिए वैसे ही लिखता हूँ। व्हाट इज दिस साइन पी, डेरिवेटिव ऑफ साइन पी, कॉस पी, एंड व्हाट इज पी, एक्स स्क्वायर। सो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। भाई ध्यान दे दो थोड़ा यार, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, समझ रहा है। तो इसी चीज़ को थोड़ा डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, देखो डायरेक्टली कैसे होगा, इसी को ना अलग लैंग्वेज में देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है, साइन आउटर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इनर फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे मशीन में देखोगे, पहले कौन जाता है, स्क्वायर, साइन बाद में आता है। आउटर फंक्शन क्या है, साइन, इनर फंक्शन है एक्स, तो पहले एक्स को स्क्वायर करो फिर साइन में डालो। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। पहले आप आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो वैसे आप करते टाइम ना इतना हर डिटेल में नहीं सोचोगे, आप पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे इनटू, अब इनर फंक्शन क्या है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऐसे, ठीक है। चलो एक और डेरिवेटिव लिखते हैं इसी तरह, हाँ ठीक है। एक और डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स ऑफ
ठीक है, चलो एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आउटर फंक्शन क्या हुआ, रूट। ठीक है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ। फॉर्मूला क्या, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट जो भी उसके अंदर है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इनटू। अब उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x, ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लिख सकते हो, लेकिन आपको ना एलिमेंट्री फंक्शन के डेरिवेटिव आने चाहिए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, nx रेज टू n माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल डेरिवेटिव्स अगर आपको लेना आता है ना तो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स आप ले सकते हो चेन रूल यूज़ करके। अंडरस्टूड। अब ना हम लोग हमारे फंक्शन पे आते हैं और ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये रहा, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है टाइम के साथ। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था। देख के आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट है नहीं, इट्स नॉट दैट टफ। पहले तो कांस्टेंट को बाहर लो, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये जो फंक्शन है 1 समथिंग समथिंग समथिंग, तो सबसे आउटर फंक्शन क्या है, नहीं, सबसे आउटर फंक्शन क्या है, ठीक है, 2 को बाहर ले लिया, इसको बाहर ले लो, तो सबसे आउटर फंक्शन क्या है, अपॉन रेसिप्रोकल फंक्शन, है ना। सबसे लास्ट में आपने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल नहीं रहते तो ये 5x माइनस 3t होल स्क्वायर प्लस 1 होता ना, आपने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, ये अभी अभी मैंने बताया ना, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 बाहर है, -2/x स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, ये पूरे इसको x की तरह ट्रीट किया है और इसका स्क्वायर लिया है, -1/x स्क्वायर। इज दिस क्लियर, माइनस अपॉन स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब अंदर जाओ, अब इसका डेरिवेटिव लो, ये जो बचा हुआ है अंदर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आउटर फंक्शन क्या है इसके लिए, स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लो, क्या आएगा 2x। फिर और अंदर जाओ, और अंदर क्या फंक्शन है, ये आप टाइम के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 3t का डेरिवेटिव -3। तो आपका ये आंसर है इस तरह से। दिस इज़ हाउ यू टेक द डेरिवेटिव, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t।